आओ भाई, आपने अक्सर फिल्मों में हीरो को इस तरह कबूतरों को दाना डालते देखा होगा, लेकिन अब आपको फिल्मों की दुनिया से हकीकी दुनिया में लेकर आते हैं और बताते हैं कि कबूतरों को दाना डालना कितना नुकसानदेह हो सकता है, हम कैसे इन्हें सुस्त बना रहे हैं और एक कैसे बायोडायवर्सिटी के लिए खतरा बनते चले जा रहे हैं। तो ये बड़ा अहम मौजू है। हालांकि शायद जो घर में बैठे लोग हैं जिनका कुछ अकीदा है, जो ये समझते हैं कि परिंदे भूखे हैं, वो शायद इस मौजू की हसासियत आज जानेंगे। तो इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इकोलॉजिस्ट रफ़ीउल्लाह साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नया दिन को वक्त देने के लिए। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था, मुझे तो लगता था कि ये भूखे हैं तो इनको दाना डाल दें, इससे अल्लाह मियाँ सवाब भी दे देगा, इनका भी पेट भर जाएगा, हमारे भी कुछ काम हो जाएंगे। तो ज़रा मुझे बताएं कि क्या वाकई ये काम सही है, इनको फीड करना सही है या फिर ये अननेचुरल काम है? देखिए, थोड़ी सी कुदरत के साथ नाइंसाफ़ी है। तमाम दीगर ज़ीरूह जो हैं उन सब के हुकूक़ हैं, आप एक ही को क्यों दाना डालें? क्या ये कबूतर दाना डालने के लिए और छोटी चिड़ियाएँ आज़ाद करने के लिए रह गई? दरअसल हमने अपना एक माइंडसेट बना लिया है। कुछ चीज़ें हैं कि जिनको कि हम कहीं अपनी मोहब्बतों में, अपनी अक़ीदतों में समो लेते हैं और साइंस को और दीगर चीज़ों को पसे पोछ डाल देते हैं। मसाइल हमारे लिए फिर उसके पीछे छुपे हुए मसाइल को ज़रा इग्नोर कर देते हैं। तो ये चीज़ जो है एक इम्बैलेंस की तरफ ले जाती है और यहाँ जहाँ बहुत सारे अब माहौलियाती मसाइल हो रहे हैं, इसका एक माहौलियाती पहलू। अच्छा, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ये 4500 कबल मसीह में पहला परिंदा था जिसको डोमेस्टिकेट किया गया, उसके बाद पैगाम रसानी के लिए इसको इस्तेमाल किया गया, इनिशियली तो मीट प्रोडक्शन के लिए इसको बढ़ा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये हर जगह सड़कों पे मुख्तलिफ चौक चौराहों पे हमें नज़र आते हैं। तो ये जिसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, उसको इसके बैलेंस को ख़राब कैसे किया इस चीज़ ने? मैं अगर आपको आम सहम ज़बान में समझाने की कोशिश करूं तो ये कहूं कि ये जानवरों के कोनोकार्पस हैं जो शहरों में पल रहे हैं। यानी आप किसी एक चीज़ को अपनी कन्वीनियंस को देखते हुए प्रमोट कर रहे हैं। ये आप यहाँ गौर करेंगे, ये इस पूरे झुंड में आपको छोटी चिड़िया नज़र आ रही है? जी बिल्कुल नहीं नज़र आ रही। जो छोटी चिड़िया जिसको स्पैरो कहा करते थे, वो तो बिल्कुल इसी तरीके से दीगर नौ अनवा के जो जानवर हैं, जो परिंदे हैं, वो इससे बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। तो इसका मतलब है आप सेलेक्टेड फीडिंग कर रहे हैं। इसका दूसरा पहलू ये है कि इन हज़रत जो कबूतरों को थोड़ा वक्त अपनी सही में गुजारने के लिए मिल जाता था, जो अपने दाने की तलाश में मिलता था, वो अब कुछ नहीं मिल रहा। अब वो अय्याशी के आदी हो गए। यानी कि हमने इनको अय्याशी का आदी बना दिया है और इनको सुस्त बना दिया है। हाँ, एक और दूसरा ये काम ये है कि ये जो इनका वक्त गुज़रता है वो चोंच लड़ाने में गुज़र जाता है और उसके नतीजे में इसका फ्लॉक साइज़ आपको दिन दूनी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और सिर्फ यही नहीं, ये पूरे शहर में हर तरफ आपको इसकी तरवीज नज़र आएगी, हर चौक पे। अच्छा, हर जगह। बहुत से लोग ये समझेंगे, जब आपने कहा कि इसका फ्लॉक साइज़ बढ़ेगा, इसकी आबादी बढ़ेगी, तो बहुत से लोग ये समझेंगे कि चलो अच्छी बात है, मतलब शहर कराची में जहाँ पे इमारतों का जंगल है वहाँ पे परिंदे नज़र आ रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये समझाइएगा कि जब फ्लॉक साइज़ बढ़ता है तो उसके साथ इसका जो एक्सक्रीटा है, जो फुजला है, वो भी बढ़ता है, वो किस कदर नुकसानदेह ये भी बताएं। देखिए, एक तो फीड जो है वो आप सेलेक्टेड फीड दे रहे हैं। ये फीड जो स्टडीज़ आई हैं उसमें ये बताते हैं कि तेज़ाबियत वो करती हैं, एसिडिक नेचर है। और जो दो बीमारियां, जो एक हिस्टोप्लाज्मोलिसिस का तस्करा हुआ है, जो ये दोनों फेफड़ों से मुताल्लिक़ हैं। फिर आप और भी दूसरी तरफ चले जाएं, जब हम यहाँ कोरोना के ज़माने में घूम रहे हैं, बर्ड फ्लू का हमने एक ज़माने में बड़ा ज़ोर सुना था, तो हमें इस मामले में थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। आप देख रहे होंगे कभी छोटे बच्चे भी चले जाते हैं, उस स्क्रीटा में फंगस उग रहा होता है और जब ह्यूमिडिटी कम होती है, मॉइस्चर कम होता है, तो उसके स्पोर्स आसपास मौजूद होते हैं। अगर उसकी माइक्रोबियल स्टडी की जाए तो पता लग जाएगा कि हम कितने ख़तरनाक एक सेहत के टाइम बॉम्ब के साथ जो है खेल रहे होते हैं।
बिल्कुल। अच्छा, ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा रफ़ीउल्लाह साहब कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। इसके साथ-साथ मैं देख रहा हूँ ये रोड साइड पे लोगों ने इसके साथ अब रोज़गार भी अपना वाबस्ता कर लिया है। जो दाने दुनके वाले हैं वो भी आके बैठ गए हैं। लोगों को किस तरीके से समझाएँ, जैसे कि हम अभी बैठे हुए हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियों वाले अफ़राद आके यहाँ पे अपनी मन्नतें और मुरादें पूरी करने के लिए कबूतर को जो है वो दाने डाल देते हैं। तो लोगों को किस तरह एजुकेट किया जाए, क्या कहेंगे लोगों से? देखें, लोगों से ये समझाने की ज़रूरत है कि खल्क़े खुदा की खिदमत के बहुत सारे और तरीक़े भी हैं। बहुत सारे रिफ़ाई इदारे हैं, बहुत सारी जगहों पे ज़रूरतें मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ क्योंकि हम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने से मुताल्लिक़ बात कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं, तो अब मामला जो है वो इज्तिमाइयत की तरफ है। क्या मेरी इस काम से किसी दूसरे मखलूक को तकलीफ़ तो नहीं हो रही? इसका एक ये पहलू भी है। तो आप उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि हम यहाँ 8 लोगों को की मुआश को देखने के लिए 80 लोगों को बीमार कर रहे हैं, तो ये मामला जो है वो ज़रा डिसबैलेंस की तरफ। यानी कि अगर मैं गुफ्तगू का पूरा अहाता करूं, कंक्लूड करूं, तो एक तो हम इनको नेचुरल फीड करने नहीं दे रहे, हम इनको सुस्त बना रहे हैं। इनकी जो फ्लॉक साइज़ है, जो इनकी आबादी है, वो बढ़ती जा रही है। जब वो बढ़ती है तो जाहिर सी बात है इनका फुजला भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जो बहुत ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होता है, और वो जगह जगह जब होता है तो उससे ना सिर्फ इंसानों को बीमारियाँ होती हैं। मैं चाहूँगा आखिर में मुझे ये भी बताएं कि उस एक्सक्रीटा से बिल्डिंग्स को कितना नुकसान पहुँचता है, उस एक्सक्रीटा से जो हमारे बागात हैं वो कैसे चलते हैं? देखिए, यहाँ कराची शहर ख़ास तौर पे, ख़ुसूसी तौर पे ये सीमेंट बेस जो है ना यहाँ कंस्ट्रक्शन है। जब एक्सक्रीटा में तेज़ाबियत होती है तो यकीनन जो सीमेंट की जो ब्लॉक्स होते हैं उनको वो गलाने की सलाहियत रखता है। तो आप उसकी मिसाल ऐसे ले लें कि जैसे समुंदर के किनारे जो सी व्यू के सामने जो मकानात की अजीब सी शक्ल नज़र आती है, तो कहीं ना कहीं इसके असरात वहाँ पर भी जा सकते हैं। और यकीनन अभी शायद हमारे मुशाहिदे में नहीं आए हैं, लेकिन चंद साल के बाद ये कंप्लेन आनी शुरू होगी। लोग जब इसको जब फेस करेंगे तो कहेंगे, तो अक्लमंदी का तकाज़ा ये है कि उसको एक हद तक महदूद किया जाए। किसी चीज़ को तर्क करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन महदूद किया जाए, इसको इलाक़ों तक मखसूस कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। खुली फ़ज़ाएँ हैं जहाँ पर, ताकि लोगों के रूहानी जज्बात भी मजरूह ना हो, और इसको अब हर चौक पे, हर गली में इसको फैला देना बड़ा ख़तरनाक है। तो थैंक यू सो मच रफ़ीउल्लाह साहब, हमारे साथ आप आए, बैठे, और हमने तो फीड नहीं किया क्योंकि हमें अब पता चल गया है कि इसकी जो अननेचुरल फीडिंग है वो कितनी ज़्यादा नुकसानदेह है। आपने अक्सर जूज़ में लिखा देखा होगा, डोंट फीड द एनिमल्स। वो सिर्फ जू के एनिमल्स के लिए नहीं है, वो इन डोमेस्टिकेटेड या फिर इन आज़ाद परिंदों के लिए भी यही है। आप इन्हें सुस्त ना बनाएं, आप इन्हें अननेचुरल फीड ना कराएं, ताकि इनकी फ्लॉक साइज़ ना बढ़े और बाकी बीमारियों से भी आप बचें। अब ज़रा हम कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्हें पता था कि कबूतरों को इस तरह फीड करना कितना नुकसानदेह है। साइंटिस्ट बैठे थे हमारे, उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने जिस तरह मुझे आपको रिस्क चुनना और तलाश करना सिखाया है, इस तरह इनको भी ये जो ग्रेन्स पे मच्छर और मक्खियों पे पलते हैं। अब होता क्या है कि जब वो अपनी कुदरती ग़ज़ा नहीं खाते और इनको यहाँ आराम से मिल गया, तो ना सिर्फ मच्छर मक्खी, उनकी तादाद बढ़ गई, डेंगू बढ़ गया, बल्कि इनकी भी अननेचुरल पॉपुलेशन बढ़ गई। और लेकिन मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जो है ये मॉस्किटोज़ और फ्लाइज पे नहीं चलते। पिजन्स जो है वो बेसिकली ग्रेन है, और ये जो आपका लूसन आता है ना, ये उसके ऊपर चल रहे होते हैं, ठीक है ना। अब लूसन तो यहाँ डालने से लूसन डालेंगे तो यहाँ पर अगले दिन सफाई नहीं हो पाएगी, ठीक है ना, ये गंदगी फैली रहेगी। ये जो होता है ये शाम तक क्लीन हो जाता है। ये खा के उड़ते हैं, ये लोग झाड़ू नहीं लगाते, ये इसको खा के उड़ जाते हैं। और ये एक जगह के नहीं है, सिर्फ हैदरी के ये नहीं है, ये पूरी जगह से सर्कुलेट होकर यहाँ पर आते हैं। इस तरह जगह जगह पे पॉइंट्स बने हुए, वहाँ पर लोग अपने तादाद के हिसाब से लोग, अब चाहे इसको सदकात में ले लें, चाहे इसको ज़कात में ले लें, देखें इनके भी हमारे ऊपर फ़राइज़ हैं बनिस्बत इसके कि हम सिर्फ इंसानों के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। इनके भी फ़राइज़ हैं। ये एक तो सबसे बड़ी बात, ये जो है ना पाक जानवर है, ये मदीना मुनव्वरा में और ये हरम के अंदर मौजूद है। ये जब वहाँ पर नापाकी नहीं फैला सकता तो यहाँ पर भी नापाकी नहीं फैला सकता, ये ईमान है मेरा। तो देखा आपने कि एक छोटा सा अमल कितना नुकसानदेह हो सकता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि जब हम इन्हें नेचुरली फीड नहीं करेंगे
तो इनकी ना सिर्फ आबादी बढ़ेगी बल्कि वो बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बहुत नुकसानदेह है और पोल्यूशन के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो शहर में बढ़ा देगी। हमें करना क्या है? हमें करना ये कि हमें समझना है इन चीज़ों को और इनको इस तरह फीड नहीं करना बल्कि इनको आदी बनाना है कि ये खुद फीड करें, ताकि ना सिर्फ हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो शहर की बरकरार रहे बल्कि जो आलूदगी है उससे भी हम बचते रहें।